क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, कैल्शियम का अणुभार कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। क्लोरीन का 35 होता है और 35.5 का दोगुना करेंगे तो 71। मतलब 40, 16, 71 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 127। अब देखते हैं इसके रासायनिक नाम के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये भी कह सकते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम, ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं क्लोरीनेटेड। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होता है। साधारण नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो साधारण नाम होता है वो विरंजक चूर्ण होता है। निर्माण की विधियां क्या होती हैं, कैसे इसको बनाया जाता है? तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ साथ जल प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस होता है। क्लोरीन का हमारा Cl2 हो गया, एक Ca यहाँ से लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, Cl2 को मिला दिया तो विरंजक चूर्ण बन गया। यहाँ पे H2 है, एक ऑक्सीजन है तो H2O हमारा बन जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो इसके भौतिक गुणधर्म क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है, यानी हमारा जो विरंजक चूर्ण होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और ये जल में अल्प विलेय है। और जब ये जल में अल्प विलेय होता है तो अल्प विलेयता के कारण ही इसमें भूरित अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसका जलीय विलेय जो होता है वो दूधिया रंग का होता है, जैसे कि हम लोग चाक यूज करते हैं। चलिए, इसमें से Cl2 गैस की गंध आती है। तो ये हमारे इसके भौतिक गुणधर्म हो गए। रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो इसके रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं मेन जो हमारा होता है जल से क्रिया। तो जल से क्रिया का मतलब जब भी हम विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के संगे कराते हैं तो इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और यहाँ से एक गैस निकलती है। वो गैस हमारी कौन सी होती है? क्लोरीन गैस होती है। दूसरा हमारा होता है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या होता है? जब भी हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ से 2CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ साथ यहाँ से एक गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उपयोग इसका क्या होता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। जल के शुद्धिकरण के रूप में होता है। कुआं में डालने के लिए, कुएं में जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसको कुएं में डाला जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। अभी एक ईजी आता है, ईजी जानते होंगे, जिससे कि स्वेटर को साफ किया जाता है, तो उसमें भी इसकी मात्रा होती है। अर्थात ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफेद बनाने में। जो गुड़ से चीनी बनता है, गुड़ से चीनी को सफेद बनाने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना गुड़ कैसा होता है? काला होता है। चीनी कैसा होता है? सफेद होता है। तो जब तक हम लोग गुड़ को शुद्धिकरण करके इसमें हम लोग विरंजक चूर्ण नहीं डालेंगे तब तक चीनी सफेद नहीं होगी। अर्थात चीनी को सफेद बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है।